नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। इस लेक्चर में हम थ्योरीज ऑफ फेलियर, इलास्टिक थ्योरी ऑफ फेलियर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज फेलियर इज सूटेबल फॉर कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो है अपना ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल, और ब्रिटल मटेरियल के लिए जो थ्योरी सूटेबल है वो कहलाती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। इसको दिया था ये रैंकिन ने, इसलिए ये तीनों ऑप्शन आ सकते हैं, आपको इनका आंसर देना है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है जिसमें से मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है जो हमारा यील्ड स्ट्रेस से कम होना चाहिए मटेरियल को फेल होने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट ए पॉइंट इन ए स्टील मेंबर the major principal stress is 200 MPa. 200 major means sigma 1 200 Newton per mm square, or tensile means positive, T means positive, and the minor principal stress is compressive. माइनर यहाँ 2D सिस्टम दिया है, इसको मान सकते हैं कि ये सिग्मा 2 जो है वो कंप्रेसिव है और माइनस है। कंप्रेसिव दिया है इसका मतलब है माइनस। If the uniaxial tensile yield stress is, uniaxial tensile yield stress मतलब स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट, जो सिग्मा की वैल्यू दी है या एफ वाई की वैल्यू दी है वो है 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर। थ्योरी किसके अनुसार हमको सॉल्व करना है ये देखना है, वही फॉर्मूला यूज करना है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, the magnitude of minor principal stress compressive at which yield point yielding will occur, yielding मतलब फेलियर जब occur होगा तो वो अपना क्या हो जाएगा। तो फॉर्मूला मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हो जाता है सिग्मा बाय 2। इसका मतलब सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा 1 200 दिया हुआ है, सिग्मा 2 माइनस है इसलिए माइनस भी लेंगे और अपने को निकालना है, राइट। ये हो गया सिग्मा 2 इज इक्वल टू 250, तो सिग्मा 2 आ जाएगा अपना 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50 एम्पियर। आंसर हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is most appropriate theory of failure for mild steel। माइल्ड स्टील जो है वो अपना डक्टाइल मटेरियल है, और डक्टाइल मटेरियल के लिए मोस्ट सूटेबल थ्योरी है, एप्रोप्रिएट थ्योरी है, वो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, at a point in a structure there are two mutually perpendicular tensile stresses, है ना, 800 MPa and 400 MPa at failure, if Poisson ratio is 0.25, तो यहाँ पर 0.25 म्यू या आपका म्यू दिया हुआ है 0.25। What would be the equivalent stress in simple tension according to the maximum principal strength theory। किसका यूज करना है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी का। इसके लिए जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा अपना, यदि 3D लें तो ये आपका हो जाता है 1/E सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। ई कैंसिल आउट हो गए तो ये अपना आ गया सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, राइट। यहाँ पर अपना 2D सिस्टम है तो ये प्लेन सिस्टम के लिए सिग्मा 3 इज इक्वल टू हो गया 0, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2।
सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 कितना है 800, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 800 MPa और सिग्मा 2 जो है वो अपना है 400 MPa। दोनों ही टेंसाइल है इसलिए पॉजिटिव है। म्यू की वैल्यू है 0.25 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा 2 400। ये आ गया आपका 100, 800 में से 100 को माइनस किए और आंसर आ गया 700 MPa पर। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी से ये मटेरियल फेल हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट स्ट्रेस निकल आया, सिंपल टेंशन का इक्विवेलेंट स्ट्रेस निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट ए सर्टेन स्टील हैज ए प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ऑफ 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर इन सिंपल टेंशन। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट का मतलब है स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट, जहां से हमारी यील्डिंग स्टार्ट होती है। तो Fy या सिग्मा जो हमारा है वो है 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अंडर 3 डायमेंशनल सिस्टम, 3D सिस्टम में दिया है तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 तीनों का फॉर्मूले का यूज करेंगे। प्रिंसिपल स्ट्रेस जो सिग्मा 1 है वो आपका है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टेंसाइल है, इसका मतलब क्या है पॉजिटिव है। सेकंड जो है वो है अपना सिग्मा 2, सिग्मा 2 है 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये अपना ये भी टेंसाइल है, मीन्स पॉजिटिव है। जबकि थर्ड जो है वो सिग्मा 3 है और सिग्मा 3 इज इक्वल टू 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जबकि ये कैसा है कंप्रेसिव है और कंप्रेसिव मीन्स यहाँ पर इसको रखेंगे माइनस में। निकालना क्या है, म्यू की वैल्यू भी दी हुई है, म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.3। निकालना कैसे है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी 3 डायमेंशनल में है तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है। 2 डायमेंशनल में होता तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होता, तो यहाँ पर सिग्मा 1 की वैल्यू ले लेते हैं। कितना आएगा अपना सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये जो आएगा वर्किंग स्ट्रेस और ये जो दिया है यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, इसको हम क्या करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करें। यदि इलास्टिक लिमिट पर जो स्ट्रेस है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पर स्ट्रेस है, उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो हमारा वर्किंग स्ट्रेस आ जाएगा। वर्किंग स्ट्रेस इसका मतलब सिग्मा 1 की जगह रखेंगे अपना 150 माइनस सिग्मा 3 और माइनस का यूज करेंगे कंप्रेशन के लिए 30 डिवाइडेड बाई, ये आपका 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा हमारा दिया हुआ है अपना 300 डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। FOS कितना हो गया अपना 300 डिवाइडेड बाई 180। इसका मतलब हुआ ये 30 में 18 का डिवाइड किया तो ये आ गया 1.66। तो ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ सर्टेन स्टील स्पेसिमेन इज 300 MPa। यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू जो दी है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 300 MPa इन सिंपल टेंशन। सिंपल टेंशन लिखा हुआ है मतलब सिग्मा या Fy दिया हुआ है। इट इज सब्जेक्टेड टू प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 150 MPa, सिग्मा 2 60 MPa और सिग्मा 3 जो है अपना 30 MPa। थ्योरी कौन सी यूज करनी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में सिग्मा जो है सिग्मा 1 है हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, वो हमारा इक्वल होना चाहिए सिग्मा की। सिग्मा 1 150 आ गया, लेकिन यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा है, इसलिए वर्किंग स्ट्रेस निकालने के लिए हमारा यील्ड पॉइंट इलास्टिक लिमिट पर स्ट्रेस जो है इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे। इलास्टिक लिमिट पर जो स्ट्रेस है
वो दिया है 300, तो सिग्मा बराबर 300 रखेंगे तो एफ ओ एस इक्वल टू हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 150 इक्वल टू 2। तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो फेलियर दी है और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है वो रहता है हेक्सागन, मतलब ए का फोर्थ हुआ, ए का फोर्थ हुआ, ए का फोर्थ तो सिर्फ एक में ही दिया हुआ है, नहीं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में हेक्सागन होता है, तो ये आपका बी का फोर्थ हुआ। जबकि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में जो रहता है वो स्क्वायर बनता है, तो ए का दूसरा, ए का दूसरा, तो 3 ऑप्शन में ए का दूसरा दिया हुआ है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में हेक्सागन बनता है, ठीक है, हेक्सागन देखेंगे तो ये आपका हो गया बी का चौथा, बी का चौथा, तो इसमें बी का चौथा दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी, तो ये आपका रोहमवाइड बनता है प्रिंसिपल, तो ये आपका हो गया सी का पहला, सी का पहला। इसी तरह से आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ एनर्जी थ्योरी में हमारा बनता है एलएफ, तो डी का तीसरा, तो डी का तीसरा, तो ऑप्शन हुआ हमारा डी। तो याद कर लीजिए, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी स्क्वायर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी हेक्सागन, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी रोहमवाइड, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी एलिप्स, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी का भी एलिप्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in theories of failure which theory state that no shearing stress and shearing strain will present anywhere in the block but only the volume change। ये यदि हम डिटेल में समझेंगे तो जो डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी होती है या शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी होती है, जिसको इसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी या मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, इसको दिया था अपना मैसिस हेंकी थ्योरी। इन्होंने इसमें इस फेलियर में इन्होंने कंसीडर किया था कि नो शियरिंग स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेस विल बी प्रेजेंट एनीवेयर इन द ब्लॉक बट ओनली द वॉल्यूम चेंज की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी होता है वो उसी शियर स्ट्रेन एनर्जी को हम डिस्टॉर्शन में कंसीडर करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट हुआ। ये सर्टेन स्टील हैज ए प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ऑफ 280 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इन सिंपल टेंशन, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू आ गया है 280 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। राइट, या सिग्मा 0 से डिनोट कर सकते हैं, एफ वाई आ गया, सिंपल टेंशन का दिया हुआ। अंडर सर्टेन 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम द प्रिंसिपल स्ट्रेस इज सिग्मा 1 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, टेंसाइल मीन्स पॉजिटिव है। दूसरा जो है इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस है जिसकी सिग्मा 2 से डिनोट करेंगे, ये है 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और थर्ड जो है वो है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसकी वैल्यू है 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये जो है कंप्रेसिव है, इसका मतलब निगेटिव लेना है, निकालना किससे है, कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में तो मैक्सिमम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को लेंगे और सिग्मा 1 जो हो जाएगा वही सिग्मा नॉट के बराबर हो जाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके बराबर हो जाएगा, एफ ओ एस इज इक्वल टू यील्ड पॉइंट स्ट्रेस सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा 1। सिग्मा नॉट जो है वो है 280 और सिग्मा 1 जो है अपना
120, इसको डिवाइड किया तो हमको 2.33 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिलेगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंकाइन थ्योरी ऑफ फेलियर इज आल्सो नोन एज, रैंकाइन थ्योरी को हमको जानते हैं कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, maximum normal stress theory is used, maximum normal stress theory means maximum principal stress theory, और प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो है किसने दी थी, रैंकाइन ने। किसके लिए यूज करती है, ब्रिटल मटेरियल के लिए, तो 11 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sigma 1, sigma 2 and sigma 3 are the principal stresses and sigma e जो है is the allowable stress, sigma e जो है yield point stress या इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस है, ये अपना सिग्मा ई से डिनोट किया है। द इक्वेशन सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एम, ये है 2 अपॉन एम। और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा ई का स्क्वायर बिलोंग टू विच थ्योरी, तो ये हमारे जो इक्वेशन निकले थे उनको हमको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका 1/m क्या है, पॉइजन रेशियो, तो ये किसका डेरिवेशन है, अपना मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी मींस ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रैंकाइन हाइपोथेसिस, इन थ्योरीज को हाइपोथेसिस भी बोलते हैं क्योंकि ये सर्वमान्य नहीं है। द क्राइटेरिया ऑफ फेलियर ऑफ ए ब्रिटल मटेरियल, रैंकाइन के अनुसार ब्रिटल मटेरियल के फेलियर का क्राइटेरिया है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये बातें अपने को याद रखनी है। रैंकाइन थ्योरी ने मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को कंसीडर किया है, जबकि अपना शियर स्ट्रेस थ्योरी में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डक्टाइल मटेरियल, फॉर डक्टाइल मटेरियल्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट फेलियर थ्योरी, डक्टाइल मटेरियल के लिए मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस थ्योरी है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है ना, ये डक्टाइल मटेरियल के लिए सूटेबल है। तो ऑप्शन ए, ब्रिटल मटेरियल के लिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और डक्टाइल मटेरियल के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। At a point in a steel member, the major principal stress is 2000 kg per centimeter square, मतलब सिग्मा 1 की वैल्यू दी हुई है 2000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज कंप्रेसिव, सिग्मा 2 जो है वो दिया हुआ है अपना कंप्रेसिव मीन्स माइनस है, टेंसाइल मीन्स पॉजिटिव। If the uniaxial tensile yield stress is, तो सिग्मा नॉट की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस पर जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू है 2500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। Then the magnitude of minor principal stress at which yielding will commence according to maximum shear stress theory. Maximum shear stress theory means sigma 1 minus sigma 2 upon 2 is equal to sigma naught divided by 2. Sigma 1 minus sigma 2 is equal to sigma naught. Sigma 1 जो है 2000 है, माइनस सिग्मा 2 कितना है निकालना है, माइनस में रखेंगे, और सिग्मा नॉट जो है वो 2500 है, तो सिग्मा 2 आ गया अपना 2500 में से 2000 गए 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया ऑप्शन डी 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ट्रेस्का yield locus is n,
ट्रेस्का थ्योरी किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। और शियर स्ट्रेस थ्योरी को रिप्रेजेंट करते हैं हेक्सागन से। तो अपना ये आंसर हुआ सी, हेक्सागन से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में स्क्वायर बनता है और सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाइन बनती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ये पॉजिटिव होते हैं, टेंशन टेंशन होते हैं, और यहाँ पर कंप्रेशन माने लाइक स्ट्रेसेस रहते हैं, जबकि यहाँ पर माइनस प्लस और यहाँ पर प्लस माइनस, मतलब टेंसाइल और कंप्रेसिव रहते हैं। तो ऐसे केस में ट्रेस्का के थ्योरी से हेक्सागन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट ए पॉइंट इन एन इलास्टिक मटेरियल आर 1.5 सिग्मा, मतलब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 की वैल्यू दी हुई है अपनी, आपकी सिग्मा 1 इज इक्वल टू 1.5 सिग्मा, जबकि सिग्मा 2 जो दिया हुआ है वो दिया है सिग्मा के बराबर, और ये है टेंसाइल। दोनों सिग्मा 1 और सिग्मा 2 टेंसाइल है, मतलब पॉजिटिव रखना है इनको। और सिग्मा 3 जो है वो है अपना कंप्रेसिव, मतलब आपका सिग्मा वाई 2 के बराबर है, लेकिन कंप्रेसिव होने की जगह से माइनस साइन का यूज करेंगे। इफ द इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन, मतलब सिग्मा 0 की वैल्यू दी हुई है 2000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइजन रेशियो भी दिया हुआ है, पॉइजन रेशियो भी म्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम यदि देखें कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू देने की वजह से then the value at failure would work out to be 1000 kg per centimeter, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए 1000 kg पर सेंटीमीटर। और हमको ये पता करना है कि किस थ्योरी के अनुसार ये वैल्यू 1000। तो पहले तो हमको पांचों थ्योरी का यूज करना पड़ेगा। आइडिया लेने के लिए हम क्या देखेंगे कि पॉइजन रेशियो 0.30 दिया हुआ है। 0.30 का यूज, पॉइजन रेशियो का यूज किस में करते हैं? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में करते हैं, और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी में करते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी। लेकिन उससे सॉल्व करें तो इसका आंसर 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आता है, इसलिए जो है हमने यूज किया है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का। मैक्सिमम शियर, आपको पांचों थ्योरी यूज करनी पड़ेगी और जिससे आंसर आ जाए वही आंसर होगा। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू सिग्मा नॉट। सिग्मा 1 जो है अपना है 1.5 सिग्मा, प्लस में माइनस सिग्मा 3 जो है 0.5 सिग्मा है, डिवाइड, और ये माइनस में है, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई 2। सिग्मा नॉट जो है वो अपना है 2000। 2 से 2 कैंसिल हुए तो 2 सिग्मा इज इक्वल टू आ गया 2000, इसका मतलब सिग्मा इज इक्वल टू 1000, जो कि हमारा रिक्वायर्ड है। इसलिए हमारा ये आंसर रहेगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फेलियर क्राइटेरिया यील्डिंग इन मटेरियल ऑकर्स। यील्डिंग इन मटेरियल, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में क्या रहता है? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2। सिग्मा क्या है? यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस। और ये क्या है? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ द यील्ड स्ट्रेस। किस थ्योरी से? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्राइटेरिया से। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A certain steel has a proportionality limit of 300 kg per centimeter square in cent. Proportionality limit means sigma naught. Simple tension में 3000 kg per centimeter square. It is subjected to principal stresses. Sigma 1 1200 kg per centimeter square. टेंसाइल मतलब पॉजिटिव. सिग्मा 2 600 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी टेंसाइल है मीन्स पॉजिटिव. सिग्मा 3 आपका है 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कंप्रेसिव है, इसका मतलब माइनस साइन को यूज करेंगे. व्हाट वुड बी द फैक्टर ऑफ सेफ्टी? तो वर्किंग स्ट्रेस हम किससे लेंगे? अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी. सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 ये हमारा हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट या इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट स्ट्रेस Fy या सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. वर्किंग स्ट्रेस जो निकलेगा वो हमारा इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. सिग्मा 1 की जगह 1200 माइनस 300 is equal to proportionality limit is equal to 3000 divided by FOS. ये FOS आ जाएगा अपना 3000 divided by 1500, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2. इस तरह से हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी फेलियर will not occur when the symbol have usual notation. यूजुअल नोटेशन का मतलब है कि सिग्मा 1 को हमको समझना है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 जो है हमारा इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस. थ्योरी हमने यूज की है डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी या मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी. तो इसका हमको फॉर्मूला याद रखना है. सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, अब वहां पर हमने जो थ्योरी में पढ़ा है वहां पर इस रूप में लिखा है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर. ये हमारा छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए सिग्मा नॉट के बराबर. ठीक है, वहां पर है 2 सिग्मा स्क्वायर. यदि इसको हम क्या करें, दोनों तरफ से अंडर रूट करें तो ये आ जाएगा अपना 1/2 बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1/2 और यहाँ का 2 जो है आपका नीचे आ जाएगा. तो ऐसा एग्जाम में हो सकता है कि जिस तरह का आपने डेरिवेशन याद किया हो उसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज करके आ जाए या नोटेशन चेंज हो जाए, तब आपको सोच करके सही जवाब देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्ट्रैंड बॉडी 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट ए पॉइंट आर डिनोटेड बाय सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3. सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 तीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं और सिग्मा 1 सिग्मा 2 से ज्यादा है और सिग्मा 2 सिग्मा 3 से. इसका मतलब सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है और सिग्मा 3 क्या है, माइनर प्रिंसिपल. यील्ड पॉइंट स्ट्रेस जो है वो सिग्मा नॉट है. मैक्सिमम जो शियर होता है वो होता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस मिनिमम माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना मेजर सिग्मा 1 माइनस देन अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस. तो ये जो अपना यहाँ पर पूछा गया है सिग्मा 1 माइनस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी होगा अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाय 2. इसलिए इक्वेशन बनेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा नॉट. ऑप्शन बी करेक्ट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन,
द स्ट्रेसेस एट विच मटेरियल फ्रैक्चर अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस का मतलब है कि यदि हम उसको टेंसाइल फोर्स से अप्लाई कर रहे हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होंगे, और सडनली क्या हो गया उसमें लोड को रिमूव करने से यदि कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, और बहुत सारे इस तरह से रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इस बॉडी पर लग रहे हैं कि पहले टेंसाइल फिर कंप्रेसिव फिर टेंसाइल फिर कंप्रेसिव, तो ऐसा मटेरियल हमारा फेल होएगा जिस लिमिट तक। तो स्ट्रेसेस एट विच मटेरियल फ्रैक्चर, बहुत सारे रेपिटेशन ऑफ लोड की वजह से यदि हमारा मटेरियल फेल होता है तो उस लिमिट को बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट, साइक्लिक लोडिंग। एंड्योरेंस लिमिट कब कंसीडर करते हैं? साइक्लिक लोडिंग के केस में। और ये जो लोडिंग होती है हमारी, जो होती है एंड्योरेंस लिमिट होती है, वो इलास्टिक लिमिट से कम होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 23, a cube is subjected to equal tensile stress on all the three faces if the yield stress of the material is sigma y based on the strain energy theory, the maximum tensile stress। strain energy theory का फार्मूला क्या है? सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर -2 म्यू। म्यू क्या है? पॉइजन रेशियो। ब्रैकेट में आपका सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1, राइट, इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर। यहाँ पर दिया हुआ है कि तीनों जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं वो इक्वल हैं। इसका मतलब क्या होगा कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा। इनको पुटअप करेंगे तो ये बन जाएगा इक्वेशन स्ट्रेन एनर्जी वाला, सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर -2 म्यू। ब्रैकेट में आ जाएगा, ये सिग्मा रखेंगे सिग्मा, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा 2 सिग्मा 3 भी सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा 3 सिग्मा 1 भी सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, और ये सब रहेगा अपना यील्ड पॉइंट स्ट्रेस के स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर ये आ गया अपना 3 सिग्मा स्क्वायर माइनस ये हो गया, ये भी 3 सिग्मा स्क्वायर हो गया, दोनों को मल्टीप्लाइड किया तो ये हो गया -6 म्यू सिग्मा स्क्वायर, और ये सब बराबर होगा राइट हैंड में सिग्मा बाई स्क्वायर। यहाँ पर पूछा गया है कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब सिग्मा की वैल्यू पूछी गई है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा अपना सिग्मा बाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट करेंगे, है ना, स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये 2 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 और 6 में 3 कॉमन आया, तो यहाँ बचेगा 2 1 और यहाँ बचेगा 2 म्यू, ये आपका इस तरह से जो प्रॉब्लम में दिया है उसको ध्यान करके फॉर्मूले में हम वैल्यू रखें तो किसी भी तरह को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन अपना 3 ये वाला सही होगा, 1 - 2 म्यू 30 सिग्मा वाई अपॉन √3 1 - 2 म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द डिजाइन ऑफ ए कास्ट आयरन मेंबर द मोस्ट एप्रोप्रिएट थ्योरी। कास्ट आयरन मेंबर कैसा है? ब्रिटल मटेरियल, और ब्रिटल मटेरियल के लिए जो थ्योरी सबसे अच्छी सूट करती है वो है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या रैंकाइन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फिर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए पूछा है, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो स्क्वायर के द्वारा करते हैं। ये आपका स्क्वायर हो गया, ये किसके लिए हो गया? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के लिए। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है हेक्सागन, तो ए का हुआ अपना दूसरा और बी का चौथा हुआ हेक्सागन। ये और नई थ्योरी जो मॉडिफाइड थ्योरी है वो बताई गई है मैक्सिमम ऑक्टेहेड्रल शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो यहाँ पर इसके लिए बनता है रम्बस।
अभी तक 5 जो थ्योरी पढ़ी थी उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा थ्योरी हैं। एक थ्योरी है मैक्सिमम ऑक्टाहेड्रल शियर स्ट्रेस थ्योरी और एक थ्योरी है मोहर थ्योरी। मैक्सिमम ऑक्टाहेड्रल शियर स्ट्रेस थ्योरी में भी रोहम्बस बनता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में एलिप्स बनता है। तो डी का तीसरा, इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। As per the maximum principal stress theory, when a shaft is subjected to a bending moment, एक शाफ्ट है और उसमें क्या हो रहा है, बेंडिंग मूवमेंट भी लग रहा है, ठीक है, राइट, और ट्विस्टिंग मूवमेंट भी लग रहा है। ये है बेंडिंग मूवमेंट और ये है अपना ट्विस्टिंग मूवमेंट। एंड इफ सिग्मा इज द अलाउबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन, ये अपना इलास्टिक लिमिट दी हुई है। देन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, तो जब आप यूज करेंगे तो आप लेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से। किसको यूज करना है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू जबकि बेंडिंग मूवमेंट हो और ट्विस्टिंग मूवमेंट हो, तो ये वैल्यू होती है 16 अपॉन पाई डी क्यू, ब्रैकेट में m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस टी। यदि टॉर्सन का चैप्टर पढ़ते हैं तो इक्विवेलेंट या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया जाता है इस फॉर्मूले से, मतलब सिग्मा 1 मिल गया आपने को मैक्सिमम। अब चूंकि यहाँ पे पूछा गया है कि डायमीटर कितना होगा, इस डी क्यू को निकाल लेंगे, तो डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 16 अपॉन पाई सिग्मा और ब्रैकेट में रहेगा m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। धन्यवाद।